चलो एक काम करता हूँ, बाकी जो लोग आए हैं एक बार मेरे साथ चेक कर लो, मुझे नहीं पता मैं लास्ट में क्या बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 40, टॉपिक है रिवोल्यूशन, चैप्टर है एडमिशन और बुक है पार्टनरशिप। क्लास है 12, महीना है जून, तारीख है आज 15 जून। ठीक है जी। तो आज शुरू करते हैं अपना रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और आज तरीके से कुछ क्वेश्चंस समझेंगे। ठीक, और जो लोग नहीं आए थे वो मेरे साथ कंटिन्यू करना। ठीक है जी, बोलो। तो ये लगाएंगे अपन लोग माइक, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें मैंने नोट्स कराई थी एज अ नोट, वो आपने नोट कर लिए होंगे, लाइक दिस असेट्स लाइबिलिटीज वगैरह, मतलब एंट्रीज और अकाउंटिंग वगैरह। बोलो। तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, अपन को ये करना है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा 41, ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते करते समझते हुए चलेंगे ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। क्लियर, बोलो। दिवांशु, सैटरडे को कहाँ थे आप, कोचिंग क्यों नहीं आए? तबीयत खराब हो, घर चला गया, ऐसा आपको कब पता चला कि आपकी तबीयत खराब हो रही है? आपका ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बात पे 10 रुपये मिलेंगे। कितने हो गए? 50 रुपये हो गए आपके उधार हैं। जिस दिन सो हो जाए उस दिन बता देना। क्लियर मेरे भाई? हम्म, चलो बेटा आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? संभव। क्वेश्चन नंबर 41, टॉपिक है आपका मशीन रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 40,000। आप मुझे बताइए, अगर मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन एसेट है या सुन लो, एसेट का नेचर कैसा है? डेबिट। कैसा है? अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा होगा, बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा होगा। मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ये पैसे मेरे ले लेंगे। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 16,000। कितना? सब नरेशन क्या जाएगा बेटा? नरेशन जाने वाला है बीइंग वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीज। ठीक है जी। वहीं दूसरी साइड में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है। कितने रुपए से हो रही है बेटा? देखो, अगर बाय लिखा हुआ है इसका मतलब 40,000 रुपए से बढ़ रही है। टू लिखा हुआ है इसका मतलब 40,000 रुपए तक बढ़ रही है। दोनों बातों में अंतर है। बाय लिखा हुआ है का मतलब यही डिफरेंस है 40,000 का, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कितने रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है?
40,000 रुपए से तो बढ़ रही है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग बिल्डिंग वैल्यू या बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर इसमें बहुत ज़्यादा क्लासिक लैंग्वेज आनी चाहिए नरेशन में, नहीं, बस पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया। 40,000। नितिन, कोई दिक्कत बेटा? चलिए साहब, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। प्रोविजन कितना बेटा? प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 5% ऑन डेटर अमाउंटिंग 80,000। अभी 80,000 के डेटर्स हैं, उन पे 5% कितना हुआ? 4,000। 4,000 के जो प्रोविजंस हैं वो आप क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रोविजन एक तरीके की जिम्मेदारी है आपकी, आप इसको लाइबिलिटी कंसिडर करके ट्रीट कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए, अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो क्या एंट्री जानी चाहिए? लाइबिलिटीज का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट। जो आइटम बढ़ रहा है, बन रहा है, क्रेडिट ही तो होगा, तो नहीं शुरू। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर, लिखेंगे यहाँ बीइंग 5% प्रोविजन क्रिएटेड। क्लियर है बेटा? सर 5% कितना हुआ था अभी पीछे? 4,000। कितना? एंट्री समझ में आ रही है ना हम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? उसे मैंने ये सिखाई थी, आज मैं लिखा कर बोल रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स इंक्रीज बाय 12,000। किसी चीज का वारंटी वगैरह का प्रोविजन आप बनाते होंगे, उसको आपने बढ़ा दिया है बाय 12,000। कितने रुपए से? अभी मैंने बताया प्रोविजन इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, तो जब प्रोविजन बढ़ रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, तो फिर डेबिट में क्या आएगा? वेरी गुड। फोर्थ एंट्री, भाई अगर प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, डेबिट में रिवैल्यूएशन लिख दो। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, क्लियर है बेटा? कितने रुपए के? 12,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग, कई क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ, ये छुड़वा चुका हूँ, छुड़वाया था ना मैंने। बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज, क्या हुआ? वैसे ऐसे लिखना गलत है जैसे मैंने लिखा है, बट मुझे अपनी लाइन बचानी है तो मैंने इसलिए लिख दिया, आप ऐसी गलती ना करें, आप 2 लाइन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ एंट्री, फर्नीचर है बुक वैल्यू पे 50,000 रुपीज। कितने का बेटा? इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। कितने रुपए से रिड्यूस हो रहा है बेटा? अब 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। 20,000 से कम हो रहा है या 20,000 तक कम हो रहा है? से कम हो रहा है, पाई लिखा है ना, बोलो। अब फर्नीचर की नेचर कैसी है, डेबिट या क्रेडिट? फर्नीचर की नेचर कैसी है, डेबिट या क्रेडिट? कम हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा बेटा? फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
अभी आप पकड़ नहीं पाए, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो। टू फर्नीचर अकाउंट कितना बेटा? 20,000। 40% से कम हो रहा है ना, अमाउंट ही निकल गया। बीइंग फर्नीचर वैल्यू डिक्रीज्ड, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये और अच्छे से लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दो, बीइंग वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब पता चलना चाहिए कि जनरल एंट्री में आपने क्या लिखा है। ठीक है मानसी, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। इसमें थोड़ा पेज बढ़ा देता हूँ मैं। कौन सा बेटा? हाँ वो समझा दूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू, देखो इधर, इधर मैंने ना इसका बाय कटवा के 2 लिखवाया है ना, वो दोनों सेम उसमें आ गए होंगे आपके पास, प्रिंट हो गए। नीचे वाले में बाय हटा के 2 कर दो। अब 2 का मतलब ये है कि बुक वैल्यू आपकी कितनी है, जितनी भी रही होगी वो गिर के 40% पे आ गई, तो कितने रुपए, कितने परसेंटेज कम हुई? 60%। उल्टा मतलब निकला, तो 60% कितना हुआ? 30,000। एंट्री तो सेम जाएगी बट अमाउंट अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा, हाँ है ना। तो 6th एंट्री यहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ना, फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच अमाउंट? 30,000। नरेशन में लिखेंगे आप, बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर डाउन टू 40%। हाँ ऊपर लिखेंगे डाउन बाय 40% या डाउन टू 40%। क्लियर? मेरे ख्याल से नॉर्मल क्वेश्चन था, सिर्फ जनरल एंट्रीज को मेरे को सेट करना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, अदरवाइज पहले से नोट कर लो मेरे साथ कहीं की कहीं। जिन लोगों का ये हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 48 तो एक कदम पीछे जाएंगे। शादी हो गई। चलूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि सर आप मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में यहाँ पर एक मशीन दे रखी है 2 लाख रुपए, कितने की? कितने की? 2 लाख रुपए की। आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ द मशीन इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33%। बेटा 33% का मतलब यही होता है, बोलो
आप इसको 33.3333 समझिएगा, है ना, ऐसा समझिए। क्लियर है? अगर 2 लाख रुपए की मशीन 33% से ज़्यादा वैल्यू पे लिखी हुई है, तो क्या इसकी वैल्यू 100% है या प्लस 33% है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास जो एक सामान है वो मार्केट में 100 रुपए का है। कितने का है? तो आप मुझे बताइए, नहीं 80 रुपए का है, ठीक है। आपको बाद में पता चला कि यार इसकी तो मार्केट में वैल्यू 60 रुपए की है। तो अब मुझे बताओ, आपके लिए 60 रुपए की मार्केट में इसकी वैल्यू है, तो 80% का जो आप 80 रुपीज देकर आपने उसको खरीदा है, महंगा खरीदा कि नहीं खरीदा? तो ये 60 से 20 रुपए ज्यादा है ना, हाँ है ना। तो 60 का 33% हो गया कि नहीं हो गया? 20 रुपए, 1/3। तो ये 80% जो वैल्यू, 80 रुपए की जो वैल्यू है, ये अपने आप में 100% है, 133% है, क्योंकि 100% से ज्यादा है ना। 100% पे होती तो 60 होती। बोलो। तो एक्स रही होगी उसकी वैल्यू मशीन की, उसमें 33% गलती से ऐड हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। अब आप मुझे बताइए कि 2 लाख रुपए की वैल्यू अगर 133% है, तो मैं तो 133 से डिवाइड कर दूं, 1% की वैल्यू आ जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे 33% जो गलती से ज्यादा हो गए उसे कम भी तो करना है। तो ये अमाउंट निकल के आएगा लगभग 50,000। कितना आएगा? तो ये मशीन 1.5 लाख की रही होगी, 1/3 वैल्यू ज्यादा हो गई, 50,000 इसमें ऐड होगा, 2 लाख की लग गई है। तो मुझे इससे दोबारा से 1.5 लाख पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा 50,000 रुपये। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो एंट्री आपको बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 50,000 से करोगे, रिवैल्यूएशन टू मशीन 50,000। बोलो बेटा, क्लियर है? 40 हो गया, 41 हो गया, है ना। अभी जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। किस पर जाएंगे? जी बेटा, क्या रह गया इसमें? 42 में आइए आप। ये वो आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर आओ। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 आर टू बी अकाउंटेड, आर टू बी यानी कि इनको अकाउंटिंग में लेना बाकी है, अभी लिया नहीं है। नहीं लिया है तो ले लो। अब अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले ही एसेट नहीं होंगे, अब आ रहे हैं, आ रहे हैं तो बढ़ जाएंगे। बोलो। बढ़ जाएंगे तो 20,000 रुपये से एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होगा। क्रेडिट में क्या रहेगा? रिवैल्यूएशन। एंट्री रहेगी आपकी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अन डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being unrecorded investment accounted। पे लिखने रह गए थे, मैंने लिख दिए, तो 20,000 रुपीज से बढ़ गए। साथ के साथ नोट करते चलो।
नेक्स्ट एंट्री है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड सप्लाई 5000 टू बी अकाउंटेड। जैसे असेट रहेगा ऐसे लायबिलिटीज रहेगी रिकॉर्ड होने से, लिख दो। अब बताओ आपकी अगर लायबिलिटी पहले नहीं है 5000 से, अब मैं ऐड करूँ, बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी डेबिट होंगी? डेबिट में क्या आएगा? वेरी गुड, सीख गए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना? बीइंग unrecorded liability is accounted. How much amount? 5000। निशु समझ में आया बेटा? समझ में नहीं है कोई बात नहीं, नोट करना जरूरी है ताकि घर पर रिवीजन में आ सके। नेक्स्ट, an item of 1600 included in sundry credit is not likely to be claimed and hence should be written back. And hence should be written back. 1600 रुपए के क्रेडिटर्स का कुछ एक हिस्सा है वो आपने रिटर्न ऑफ कर दिया, वो आपसे मांगा नहीं जाएगा। जब क्रेडिटर पैसे नहीं मांगेंगे तो क्रेडिटर कम होगा 1600 से। क्रेडिटर कैसा नेचर है? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट लायबिलिटी है, क्रेडिट नेचर है। अब कम हो रहे हैं तो क्या होंगे? डेबिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या हो गई? सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? हेलो, नहीं वो तो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब आप मुझे बताओ रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज करने में कोई दिक्कत हो सकती है आपको? थोड़ा बहुत टफनेस लेवल थोड़ा डीप जाएगा लैंग्वेज का, अदरवाइज इसमें कोई और कॉन्सेप्ट है नहीं। तो 1600 रुपये आप लिख दिए, बीइंग पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स, बीइंग पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स written back। क्लियर? बोलो। कंप्लीट? लिख लिया सबने? लिख लिया? इतना मैंने शायद 42 तक लास्ट शायद मैंने रिकॉर्ड किया था, नहीं किया था लेक्चर, बट मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 43 मुझे डाउट था इसलिए मैंने दोबारा करा दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 43 आप अपने एंड से कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपसे हो पा रहा है। 43, 44, 45 ये 3 क्वेश्चन आज के टारगेट में हमें कंप्लीट करना है। अभी तक मैंने पीछे का रिवीजन कराया है बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 प्लीज एक बार रीड आउट करें आप लोग। हो गया? $43 guys। एक्स एंड वाई द पार्टनर रेशियो 3:2, जेड एडमिट हो रहे हैं, न्यू रेशियो दे रखा 3:1। क्या दे रखा बेटा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेड डेटर एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स 50,000 और 5,000, ये है प्रोविजन। ऑल द डेटर्स आर गुड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास सारे के सारे डेटर्स सही हैं,
सही है तो ठीक है, फिर प्रोविजन की जरूरत नहीं है। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अब प्रोविजन को कैंसिल करूंगा तो क्या करूंगा? जब सारे डेटर सही है तो मुझे प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्या कह रहा है? डेटर्स आर गुड लिखा हुआ है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। चलो जी, पहली एंट्री आप लिखिएगा, प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक बात बताओ, अगर मैंने प्रोविजन कम किया है, लायबिलिटीज कम हुई है, प्रॉफिट बढ़ेगा, वो प्रॉफिट कौन बांटेंगे? सेकंड एंट्री रहेगी, पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो आपने अकाउंटिंग नहीं की है, जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि फिर मैं बाद में दोबारा एंट्रीज पर नहीं आ सकता, तो अभी करा के खत्म करता हूँ। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। 5,000। अच्छा, एक्स और वाई को अगर आप डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं तो ओल्ड रेशियो में ही तो बढ़ेगा प्रॉफिट। तो 3 और 2 5, यानी 3,000 ये ले जाएंगे और 2,000 ये ले जाएंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन कराते वक्त शायद मैंने एक एंट्री पेंडिंग छोड़ी थी, तो मैंने आज कंप्लीट करा दिया। और लास्ट के जितने भी लोग अगर लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ से कराया था। तो सारे लेक्चर एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। जो रिक्वायरमेंट रह रही है वो बेटा जा करके रिवीजन करो। चैप्टर एक बार निकल जाएगा हाथ से तो निकल जाएगा, है ना? नोट हो गया? रिवॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखा आ रही है। चलिए, हो गया? हर्ष का है क्या आज? क्यों सो रहे थे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 44। नीचे मेरे पास नहीं है। एक बार चेक कीजिए आप लोग प्लीज। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते, कहाँ हो? अच्छा, नमस्कार भाई साहब। अब आपकी आवाज़ कट रही, क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं बताया क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सैटरडे को भी नहीं आए थे ना ये? हम्म।
ठीक 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 भैया, ठीक करा दो। एक्स एंड वाई तो पार्टनर रेशियो दे रखा 3:2, जेड एडमिट हो रहे हैं 1/4 के लिए, कितने के लिए बेटा? एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपीज के हैं, कितने के? इन्वेस्टमेंट 80,000 के हैं, और बाहर अंदर दोनों क्लोज, ठीक है। 80,000 की इन्वेस्टमेंट मेरे पास अभी है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आधा 40,000 का तो ले गए एक्स और वाई, किस रेशियो में? 3:2 में। तो 40,000 का 3/5 24,000, और 40,000 का 2:5 16,000, ये तो लेगा दोनों पार्टनर, क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके अलावा जो बचा हुआ 40,000 है, इसका क्या हुआ साहब? इसका ये हुआ कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये में, हाँ, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करी तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 50,000, कितनी? 10,000 से बढ़ जाती है। जनरल एंट्रीज बताइए आप। पहली एंट्री तो मैं कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करूंगा, जो पार्टनर पैसे देके नहीं जा रहे हैं बट इन्वेस्टमेंट तो ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति पैसे देके नहीं जाएगा उनके कैपिटल से एडजस्टमेंट ले लेंगे हम, बोलो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप मुझे बताइए, पहली एंट्री, अगला बंदा क्या लेके जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। वो पैसे देके नहीं जा रहा तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर दूं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 24,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट ये ले जा रहे हैं, 16,000 रुपये का ये ले जा रहे हैं, टोटल हो गया 40,000। कितने हो गए बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। चलिए साहब, बचे हुए का क्या करना है साहब? बचे हुए की वैल्यूएशन करनी है, कितनी वैल्यू होगी उसकी साहब? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बढ़ रहा है? 10,000 से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, खत्म बात। अरे ये तो था, इसका कुछ तो नहीं है, नोट कर लो इसे, करा दिया था मैंने ये, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, सेम है। प्रॉफिट बांटने की वो भी नहीं करना, जगह नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 45, पहले से नोट कर लो आप लोग प्लीज। आप सभी को बता दूं कि आपकी 2 दिन की छुट्टी रहेंगी, फ्राइडे और सैटरडे। कौन सा? फ्राइडे और सैटरडे। थर्सडे की
50-50 है, हो सकती है। अगर मैं थर्सडे को उस काम से निकल जाता हूँ तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज फ्राइडे को आपका ऑफ है और सैटरडे को भी ऑफ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग बीच में ऑफ मत लेना, क्योंकि आपको फ्राइडे सैटरडे मेरी तरफ से, तो संडे आपका ऑफ रहता ही है, तो आपको 3 दिन मिलेंगे। आप जो घूमना चाहें, खेलना चाहें, उधम करना चाहें घर पे, ठीक है, वो करें। लेकिन इन बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन ही तो बचे अब। 2 दिन में गैप मत लेना, मेरे को टॉपिक कंप्लीट कराना। और जो लोग नहीं आ रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनको बोल दो आ जाए, तो ताकि मैं कंटिन्यूटी में रहूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन आपको आना, फ्राइडे सैटरडे का ऑफ। क्लियर है? जल्दी बताओ। अगर मैं फ्राइडे सैटरडे को तो मैं ऑफ ले रहा हूँ, थर्सडे को और ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बट 50-50 है, मैं पहली बता रहा हूँ। थर्सडे का, फ्राइडे सैटरडे तो 100% ऑफ। क्वेश्चन नंबर 45 बता इसलिए देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बाद में, फिर आप लोग बाहर आके खड़े हो जाते हैं, कहाँ हो? क्वेश्चन नंबर 45, अशोक एंड भास्कर रेशियो 3:2, चमन एडमिट होने 1/4 और सन्डी डेटर्स हैं उस समय पर हमारे पास 76, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 8,000 रुपए के, 6,000 ऑफ द डेटर प्रूव्ड बैड एंड प्रोविजन टू बी क्रिएटेड सन्डी डेट्स टू डाउट फलाना ढमकाना 5%। ये मैंने 11th क्लास में आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट, फाइनल अकाउंट्स के साथ। आप अगर मुझे समझा पाए तो मैं आज आपको 100 रुपये इनाम में दूंगा, कैश प्राइज क्वेश्चन। पढ़ लो, करके देख लो, रफ 2 मिनट है आपके के पास। देख लो, 150 हो जाएंगे आपके, 50 पहले उदाहरण। कहीं से तो करी होगी 11th, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। कहाँ पढ़े थे 11th? तो तुम्हें 12th में हमारी याद कैसे आई डायरेक्ट? अच्छा अच्छा, दोस्त तुम्हारे दोस्त है, तुम एसबीएम से जुड़ी से हो, तो तुम भी अपने दोस्तों से कहो। और क्वेश्चन नंबर 45 चलो, मतलब इतने नालायक है, मैं कह रहा हूँ चलो तो चलो, कुछ तो बोलो इसमें। चलो, वैसे मैं इसमें लिखना नहीं चाहता, समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास कितने रुपए के डेटर्स हैं? 70। क्लियर? मेरे को बेड डेट्स कितने के हो गए? तो दिक्कत, प्रोविजन कितने के मेरे पास? बेड डेट्स इसमें से कितने एडजस्ट होंगे? जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, हम प्रोविजन इसलिए बनाते हैं, कल को किसी डेटर ने हमें पैसे नहीं दिए और वो हमारे लिए बैड हो गए, जैसे समझ करना, आप पर्सनली मत लेना। किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने मुझे फीस नहीं दी, तो उस महीने का खर्चा तो मुझे पूरा करना है, तो वो खर्चा पूरा करने के लिए मुझे अपनी जेब से पैसे लगाना पड़ेगा। ये जेब से पैसा लगाने के लिए मेरी जेब में पहले पैसा होना चाहिए, तो प्रोविजन में पूरी साल का बनाना है। हम क्या करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, उस पैसे को मैं उस समय पे इस्तेमाल करूंगा जब कोई व्यक्ति विशेष मुझे धोखा देगा। हंस क्यों रहा है? मतलब कोई व्यक्ति, मेरे कस्टमर, तो ठीक है, मेरे कस्टमर का किसी एक व्यक्ति का पैसा रुक गया तो मेरे लिए बैड हो गया, वो जिम्मेदारी उतने रुपए की मैं तो इस्तेमाल करूंगा ना, मैं कहां से लाऊंगा? तो मैं वहां पे प्रोविजन इस्तेमाल करता हूँ। तो हम प्रोविजन इसलिए बनाते हैं कि इन फ्यूचर हमारे डेटर्स में से किसी ने पैसा नहीं दिया तो हम एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे मैंने प्रोविजन बना के रखे 8,000 रुपए के, दिख रहे हैं आपको, और मैंने प्रोविजन बनाए 8 के, तो बेड डेट्स कितने के हो गए?
यानी कि अभी मेरे पास 2,000 रुपए की क्षमता और है। बोलो, क्वेश्चन ये कहता है कि बेड डेट्स आपके 6,000 के हुए, ये लॉस है कि नहीं है? देखो 8,000 तो वो लॉस है जो मैं मान रहा हूं ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में हुआ नहीं। 6,000 वो है जो एक्चुअल में हो गया, जो एक्चुअल में हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप उसको बुक करो जो एक्चुअल में हुआ है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्लियर? तो बेड डेट्स डेबिट में क्यों आया, डेटर्स क्रेडिट में क्यों आया? बेटा बेड डेट्स का मतलब नुकसान, आपने 11 में पढ़ा हुआ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। सर डेटर्स क्रेडिट में क्यों है? क्योंकि डेटर्स एसेट के नेचर के हैं, डेबिट आइटम है। जब पैसा नहीं मिल रहा तो कम हो रहे हैं ना वो, 6,000 से ये कम हो। क्लियर होगा कि नहीं? पहली एंट्री क्लियर है? जल्दी बताओ। सेकंड एंट्री, ये 6,000 का नुकसान कहां से झेलूंगा? बने हुए प्रोविजन में से। प्रोविजन कैसा नेचर का होता है? लायबिलिटी नेचर का, क्रेडिट नेचर का। जब प्रोविजन खत्म हो रहा होगा तो डेबिट होगा, तो प्रोविजन डेबिट टू बेड डेट्स। कहां खत्म हुआ? बेड डेट्स में जाकर। यानी कि बेड डेट्स को एडजस्ट करने के लिए मैंने प्रोविजन का इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? क्वेश्चन ये कहता है अब बचे हुए डेटर्स से 5% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन सन्नी डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। बचे हुए डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है। अब बचे हुए प्रोविजन पर क्या, डेटर्स का मतलब क्या हुआ? 76 में से 6 गए तो कितने बचे? 70। बोलो, 70 में से 5% प्रोविजन बनाना है, कितने का बनेगा? 2,000 रुपए का प्रोविजन पहले से रखा हुआ है गुल्लक में, मुझे 3,500 का प्रोविजन बनाना है और 2,000 का पहले से रखा है बचा हुआ, तो 1,500 का और बनाऊंगा, 3,500 का बन जाएगा। तो मेरे को न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है? अब जब मुझे प्रोविजन बनाना है तो न्यू प्रोविजन से बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो मुझे 1,500 रुपए की एंट्री देने के लिए मुझे 2 एंट्री देनी पड़ेंगी एडजस्टमेंट। क्लियर? जल्दी बताओ। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मैं यहाँ पर लाइन कर देता हूँ कुछ, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है? अब ठीक है जी, ये नोट्स हैं, ये एंट्री। क्लियर? बोलो बेटा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। हम्म, एक मिनट। अब बताओ। चलो फटाफट नोट करो। पहले तो आप नोट्स बना लो जैसे मैंने बनाया। पहले आप इसको नाम दे दो नोट, क्या दे दो? वर्किंग नोट कह सकते हो आप इन्हें। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा आपको समझने में आएगा। क्लियर? मैंने इकोनॉमिक्स में इनकम मेथड खत्म करा दिया था।
इनकम मेथड के क्वेश्चंस कराए थे आपको, आज एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, फिर चैप्टर क्लोज। लिख लिया? हाँ? जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 46 पर आए। करना नहीं है, चेक तो करना है लेकिन। हो गया? फोर्टी सिक्स 42 की तरह है, एक बार चेक करिएगा घर से। होमवर्क है मेरी तरफ से, हो जाता अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा ही दूंगा। 46 और 47, ठीक है जी। 47 में जो कॉन्सेप्ट है वो अभी मैंने जो यूज़ किया 44 में, 5 में, वही यूज़ होगा, तो ये हो जाएंगे आपसे। बट चाहूँगा कि आप लोग एक बार ट्राई करें, और आपसे ना हो तो फिर मुझे बताना। तो आज के लिए इतना ही, मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे बता, आपसे मुलाकात होगी कल। एक नई ऊर्जा नहीं केंद्र, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।